दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव के स्क्रीन पर। जैसा कि मैं जब भी आपके सामने आता हूं तब एक नया विषय लेकर आपके सामने आता हूं। आज भी मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं। विषय इस बार बहुत ही गंभीर है। आखिर क्यों कहा शरद चंद्र पवार साहब ने अपने चुनावी नेताओं को उन्होंने संयम रखने के लिए क्यों कहा। विषय बड़ा गंभीर है। आने वाले दिनों में 9 नवंबर के दिन एक बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है राम मंदिर के ऊपर, और इसी के चलते उन्होंने अपने सारे जो नए विधायक चुन के आए हैं उन्हें कहा है कि आप संयम बनाए रखें। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, उसने अभी 9 नवंबर को राम मंदिर के ऊपर एक रिजल्ट आने वाला है, और उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आखिर शरद चंद्र पवार साहब ने कहा है कि अपने विधायकों को कि संयम बरतें। आखिर क्या वजह है कि शरद चंद्र पवार साहब ने अपने नवनिर्वाचित जो विधायक उनके अभी चुन के आए हैं उन्हें संयम का बरतने को कहा है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा ही एक विषय यह है कि जैसा कि देश में जब 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राम मंदिर के ऊपर अपना रिजल्ट घोषित करने वाला है, जिसमें रिजल्ट को देखते हुए यह देश में अंदेशा लगा लिया गया है। शरद पवार चंद्र साहब ने एक मीटिंग में कहा कि आप लोग संयम बरतें। आखिर क्यों कहा यह संयम बरतें? यह जो राम मंदिर पर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आने वाला है उसको देखते हुए देश में कई असामाजिक लोग जो है वह दंगे और फसाद की स्थितियां निर्माण करने वाले हैं, जिसके चलते हर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को संयम रखने के लिए राज्य में शरद चंद्र पवार साहब ने कहा है कि आप संयम बरतें। संयम बरते यानी कि किसी भी मामले में, किसी भी अराजकता फैलाने वाले मामले में आप ना पड़े, ऐसा उन्होंने अपने जो नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं उनका सत्कार होने वाला, जिस जगह सत्कार हुआ उस जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन के उस कार्यक्रम के दौरान अपने सारे विधायकों को उन्होंने ये नसीहत दी हुई है कि आप लोग अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जब यह निकाल आएगा, जब इसका रिजल्ट आएगा, फैसला आएगा, तो ऐसी स्थिति में यह फैसले का आपने आदर करते हुए संयम बरतना हुआ है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की, यह जानने का जब हमने प्रयास किया तो हमें भी यह पूरे मामले पर एक उत्सुकता हुई कि आखिर शरद चंद्र पवार साहब जो कि बड़े राजनीतिक, यानी यूँ कहा जाए कि इस देश के राजनीतिक के चाणक्य भी कहा जाता है उन्हें, और उन्होंने यह क्यों इस तरीके का कहा। आखिर शरद चंद्र पवार साहब को भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ होगा कि जो राम मंदिर का फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिर के हित में ना होते हुए वह हो सकता है कि उस जगह बाबरी मस्जिद थी यह कहा जाएगा, और बाबरी मस्जिद के पक्ष में वो रिजल्ट आ सकता है। और ऐसी स्थिति में राज्य में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में जो भी विधायक चुन के आए हुए हैं, जो राष्ट्रवादी के कुछ जो उम्मीदवार आए हैं वह चुन के आए हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में बाहर राज्य से कुछ लोग आकर कहीं दंगा फसाद ना करे, और उन ऐसे चलते समय में अगर वह दंगे फसाद में अगर विधायक पर मामले दर्ज हुए तो विधायक की विधायकी भी जा सकती है, यानी कि वो विधानसभा के जो मेंबर अभी जो चुन के आए हैं उनकी मेंबरशिप भी इन दंगे फसाद में उनका नाम आने की वजह से उनका भी मेंबरशिप की जो उनकी मिली हुई है उन्हें वह जा सकती है। इसी के चलते शरद चंद्र पवार साहब ने कहा है कि सारे लोग अपना संयम बरतें। यह जो कार्यक्रम हुआ था यह राष्ट्रवादी कांग्रेस के भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने यह कहा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उस दौरान अपने जो अजीत दादा पवार साहब है उन्हें भी विधान परिषद का पक्ष नेता भी चुना गया हुआ है। शरद चंद्र पवार साहब ने भी साफ तौर पर अपने सारे विधायकों को नसीहत में यह कहा है कि हम विरोधी पक्ष में बैठेंगे, हमें सत्ता का कोई भी लालच नहीं है, और हम विरोधी पक्ष नेता के तौर पर अपनी भूमिका हमारे जो विधायक है वो निभाएंगे। और इसमें उन्होंने कहा है, अपने सारे विधायकों को नसीहत दी है कि हम इस बार जो विरोधी पक्ष होता है, जो सत्ता के विरोध प्रदर्शन करता है, उसमें हमारे सारे विधायक अपने यहाँ के जो देश में जो आर्थिक मंदी चल रही है, किसानों की आत्महत्या जो हो रही है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, उद्योग धंधे जो यहाँ के व्यवसाय हुआ करते
करते थे, यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था वो बंद हो चुका है। इन सारे सवालों के जवाब हम सरकार से पूछेंगे और हम हमारे जो विरोधी पक्ष की जो भूमिका है वो एकदम कठोर तौर पर दिखाएंगे। ऐसा भी अपने विधायकों को शरद चंद्र पवार साहब ने नसीहत दी है। इस पूरे कार्यक्रम में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत दादा पवार हैं, उनको निर्वाचित यानी उनका जो बिन विरोध उनका विधानमंडल का पक्ष नेता उन्हें चुना गया है, जिसमें राष्ट्रवादी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष धनंजय मुंडे ने यह प्रस्ताव मंडाया हुआ था और उसका समर्थन करने के लिए जितेंद्र आव्हाड और धनंजय मुंडे इन्होंने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया हुआ था। और जो कि शरद चंद्र पवार साहब के जो भतीजे हैं अजीत दादा पवार साहब, उनकी बिन विरोध यह विधानमंडल पक्ष नेता के तौर पर उनको चुना गया हुआ है। और इसी मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट के आधार पर आप लोग सारे लोग संयम बरते। यानी शरद चंद्र पवार साहब को भी पता है कि सर्वोच्च न्यायालय 9 नवंबर को क्या रिजल्ट देने वाला है और इसी के चलते राज्य के अभी नवनिर्वाचित जो विधायक चुन के आए हैं उन्होंने नसीहत दी हुई है कि वह यह पूरे मामले में संयम बरत रखे, ताकि कहीं भी कोई भी जो असामाजिक तत्वों की ओर से, जैसे कि गुजरात के दंगे हुए थे, ऐसे दंगे ना हो हमारे राज्य में, इसीलिए उन्होंने यह नसीहत दी हुई थी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे शरद पवार साहब की जो दूरदृष्टिता है और शरद पवार साहब किस तरीके से देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।